हेलो डियर्स, लेक्चर नंबर 6 और डिस्कस करेंगे MOH एंड DHA के कुछ MCQs। पहले MCQs हमारे पास आ जाता है, नर्स इन द मेडिकल यूनिट डिसाइडेड टू मेक रिसर्च स्टडी अबाउट फॉल, व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप फॉर डूइंग। एक मेडिकल यूनिट की नर्स है और उसने फैसले किया है कि वो रिसर्च स्टडी करना चाहती है फॉल के मुतालिक, तो उसका सबसे पहला स्टेप क्या होगा। ऑप्शन आपके पास आ जाता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर या लिटरेचर रिव्यू, सेलेक्ट रिसर्च डिज़ाइन, ऑप्शन बी रिसर्च क्वेश्चन या क्वेश्चनियर, और ऑप्शन डी आ जाता है रिपोर्ट द सर्च। तो इसमें सबसे बेटर ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा, रिसर्च का एक सीक्वेंस होता है और इस सीक्वेंस में सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं क्वेश्चन को, क्वेश्चन आइडेंटिफिकेशन होता है, उसके बाद लिटरेचर रिव्यू या रिव्यू ऑफ लिटरेचर होता है, उसके बाद रिसर्च क्वेश्चन या क्वेश्चनियर होता है, उसके बाद रिसर्च मेथडोलॉजी होता है, उसके बाद कलेक्शन ऑफ डेटा या डेटा कलेक्शन होता है, उसके बाद डेटा एनालिसिस होता है या एनालाइज डेटा होता है, उसके बाद ड्रा कंक्लूजन होता है और आखिर में रिपोर्ट द रिसर्च होता है। तो यहाँ पे अब सबसे पहला स्टेप होता है आइडेंटिफाई द क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन का आइडेंटिफिकेशन का ऑप्शन नहीं है, तो लिटरेचर रिव्यू का जो ऑप्शन होता है हमारे पास उसके बाद आ जाता है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा रिव्यू ऑफ लिटरेचर भी आ सकता है यहाँ पे, या लिटरेचर रिव्यू का भी ऑप्शन आ सकता है। अच्छा, दूसरा MCQ हमारे पास आ जाते हैं, 55 years old पेशेंट इज एडमिटेड विद एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन। एक 55 years का पेशेंट है और उसको अभी भी ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन है। द नर्स विल प्रोवाइड व्हाट टाइप ऑफ प्रिकॉशंस, नर्स यहाँ पे कौन से प्रिकॉशंस प्रोवाइड करेगी। तो बेसिकली हमारे पास किसी भी किस्म की जो प्रिकॉशंस होती है या आइसोलेशन जो प्रोवाइड किया जाता है वो 3 किस्म का होता है। ड्रॉपलेट होता है, एयरबॉर्न होता है, कॉन्टैक्ट होता है या कॉन्टैक्ट एंड ड्रॉपलेट्स का यहाँ पे उन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पे TB के लिए कौन सा आइसोलेशन प्रिकॉशंस हम प्रोवाइड करेंगे इस पेशेंट के लिए जिसका एज 55 years है, एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन हुआ है उसको। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ समझो कि ड्रॉपलेट्स आइसोलेशन जो होता है वो होता है परटूसिस के लिए, इन्फ्लुएंजा के लिए, मेनिंजाइटिस के लिए और न्यूमोनिया जो होता है उसके लिए जो आइसोलेशन प्रोवाइड की जाती है वो ड्रॉपलेट होती है। उसके अलावा एयरबॉर्न जो टाइप ऑफ आइसोलेशन होती है वो मीजल्स के लिए, ट्यूबरकुलोसिस के लिए और वेरिसीला के लिए, तो इसके लिए एयरबॉर्न आइसोलेशन प्रोवाइड की जाती है। और कॉन्टैक्ट टाइप का जो आइसोलेशन होता है, कॉन्टैक्ट वो हम कहते हैं MRCA वायरस के लिए, मार्स वायरस के लिए या रूटा वायरस के लिए जो आइसोलेशन दी जाती है उसको कॉन्टैक्ट आइसोलेशन कहते हैं। तो यहाँ पे ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन है तो इसके लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा एयरबॉर्न का। अच्छा, अगला MCQ आ जाता है, 12 years old child diagnosed with diabetes insipidus, which of the following is disorder related। मतलब यहाँ पे उन्होंने MCQs में तो डायरेक्ट पूछा है कि which of the following is disorder, लेकिन which of the following disorder is related to, तो किस चीज़ के साथ रिलेट करता है। 12 साल उसकी एज है और डायबिटीज इंसिपाइडस है उसको। तो इसमें राइट ऑप्शन कौन से आएंगे, पोस्टीरियर पिट्यूटरी का हो गया, उसके अलावा एड्रिनल मेडुला का हो गया, इंटीरियर पिट्यूटरी का हो गया या एड्रिनल कॉर्टेक्स का हो गया। तो यहाँ पे डायबिटीज इंसिपाइडस की बात हो रही है। आपको पता है वो कंडीशन होता है जिसमें एक्सेसिव थर्स्ट एंड यूरिनेशन होता है, तो उसको डायबिटीज इंसिपाइडस कहते हैं। और उसके यहाँ पे हम रिलेट करेंगे किस चीज़ के साथ, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के साथ। उसकी वजह ये है कि ADH नाम का जो हार्मोन होता है, यहाँ पे यूरिनेशन एंड एक्सेसिव थर्स्ट की बात हो रही है और उसको कंट्रोल करता है एंटी यूरेटिक हार्मोन्स और वो रिलीज होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। तो इसी वजह से यहाँ पे राइट ऑप्शन आ जाएगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी का। अगला, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल एडमिनिस्ट्रेशन से क्वेश्चन आया हुआ है कि डेमोक्रेटिक जो लीडरशिप स्टाइल होता है उसमें की कैरेक्टरिस्टिक क्या है। मोर चेंजेस, डेमोक्रेटिक टाइप लीडरशिप ज़्यादा तब्दीलियाँ ला सकती है। अच्छा, स्ट्रक्चर्ड वर्क या उनका जो
کام ہوتا ہے وہ ویل اسٹرکچر ہوتا ہے. اسٹاف پارٹیسپیشن اس میں ہوتی ہے, ہر مطلب ممبر کو انوالو کیا جاتا ہے. یا نو لیڈر ڈیسیجن, اس میں ایک بندہ یا لیڈر ڈیسیجن صرف نہیں کر سکتا, اور جس کی زیادہ رائے پہ آئے گی اس پہ ڈیسیجن ہوگا. تو اس کی پہ ہم نے پہلے لیکچر میں بھی بات کیا تھا کہ ڈیموکریٹک لیڈرشپ سٹائل کا ایک خاصیت یہ ہے کہ اس میں اسٹاف پارٹیسپیٹ کرتا ہے. تو اسٹاف پارٹیسپیشن اس کی ایک خاصیت ہوتی ہے کہ ہر ممبر اس میں انوالو ہوتا ہے. اچھا, اگلے MCQs آ جاتا ہے واٹ از دا آئسولیشن فار دا پیشنٹ ود روٹا وائرس. روٹا وائرس کے لیے کون سی آئسولیشن ہوگی؟ کانٹیکٹ, ایئر بورن, ڈراپلیٹ یا اسٹینڈرڈ. تو آپ کو میں نے ابھی بھی دوسرے MCQs میں بتایا کہ MARS وائرس ہو گیا, روٹا وائرس ہو گیا, اس کے لیے کانٹیکٹ ٹائپ کا آئسولیشن ہوگا. ایئر بورن کی آئسولیشن ہوتی ہے میزل, TB اور ویریسیلا کے لیے, اور ڈراپلیٹ آئسولیشن ہوتی ہے پرٹوسس, انفلوئنزا, میننجائٹس اینڈ نمونیا کے لیے. تو یہاں پہ بات ہو رہی ہے روٹا وائرس کی, تو یہاں پہ رائٹ آپشن آ جائے گا کانٹیکٹ ٹائپ آف آئسولیشن. اچھا, لاسٹ MCQs آ جاتا ہے واٹ از دا پرائمری سائنس فار ARF ایکیوٹ رینل فیلئر کا سائنس کون سا ہوتا ہے؟ HTN ہائپر ٹینشن, آپشن B اولیگوریا, آپشن C فیس ایڈیما, اور آپشن D آ جاتا ہے ہائی ٹمپریچر. تو ہائی ٹمپریچر اینڈ اس کے علاوہ فیس ایڈیما یہ اس کی وجہ سے نہیں ہو سکتا. HTN کے لیٹل بٹ چانسز ہو سکتے ہیں, لیکن یہاں پہ جو اس کا کریکٹرسٹکس پوچھ رہا ہے, پرائمری کریکٹرسٹک یا پرائمری سائن اس کا پوچھ رہا ہے, تو وہ ہو جاتا ہے اولیگوریا. اور اولیگوریا ہم کیسے کہتے ہیں؟ ڈگریز یورین پروڈکشن یا 3 میٹرز ہو جائے ml ان 24 hours, تو اس کو ہم کہتے ہیں اولیگوریا.